चुप रहना और माफ़ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। वो लम्हात बहुत ही कीमती हैं जिनमें आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। नहीं आता मांगना तो सिर्फ हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। सजदों से ताल्लुक़ बनाए रखो, जवानी बार बार नहीं मिलती। हमें आजमाइश में मत डाल, हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारे साथ रहमो करम का मामला अता फरमा। जानते हो बदनसीब शख्स कौन होता है? जिसे अपने रब से दुआ मांगने का भी वक्त ना मिले। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए आज़ान की आवाज़ मस्जिद से नहीं बल्कि दिल से आती है। वो आजमाता तो है मगर रास्ते भी वही दिखाता है, क्योंकि वही रब गफूर और रहीम है। इस्तग़फ़ार और तौबा वही खुश नसीब करते हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं। नसीब कैसा भी हो, मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। जब तुम बग़ैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो तुम यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ कर रहा होगा। अल्लाह जब किसी इंसान से खुश होता है तो बदले में उसे 5 वक्त का नमाजी बना देता है। या अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जा। मुझे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो आता है ना। मौला मेरे दिल की फरियाद सुन ले। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। वो गुनहगार की दुआ भी सुना करता है। हाथ मायूस ना होंगे, उठा कर तो देखो। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बनाया। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। अपने दुखों को बातों से नहीं दुआओं से हल्का कीजिए।